अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एयूएम चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे फंड का एयूएम एक साल के अंदर ही 20,000 करोड़ से सीधा 37,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और इसका मोस्ट ऑफ एयूएम रिटर्न्स की वजह से नहीं बल्कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ा है। इसका मेन रीजन है कि इसकी पास्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। इसी वजह से निवेशकों ने इस फंड में अंधाधुंध इन्वेस्ट भी किया। लेकिन लास्ट 1 ईयर में फंड की परफॉर्मेंस कुछ भी खास नहीं रही, जहां पर यह फंड बीच में कुछ ज़्यादा ही गिर गया था। तो दोस्तों आज हम इस फंड का इन डेप्थ में रिव्यू करेंगे, जिसमें कि हम फंड की स्ट्रेटजी को जानने का प्रयास करेंगे, इसकी करंट परफॉर्मेंस को देखेंगे और वीडियो के लास्ट में हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी फंड के ऊपर कंक्लूजन पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत फंड की बेसिक डिटेल से करते हैं। ये फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए लगभग 10 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है और फंड का लेटेस्ट एयूएम 37,501 करोड़ रुपीज़ है। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो ये 0.69% है और कैटेगरी एवरेज का ये 0.76% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। मोतीलाल के इस स्कीम को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्कीम में फंड मैनेजर स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से इस स्कीम के साथ में जुड़े हुए हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस भी निकाल कर दे रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर फंड के 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देख सकते हैं, जहाँ पर 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 93.20% टाइम्स आए हैं। और मोर देन 20% के रिटर्न्स को देखें जो कि 10 सालों के पीरियड के लिए है, तो ये 6.80% टाइम्स आए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स की रेंज काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर 10 सालों के पीरियड में मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज भी बहुत ही अच्छी है। हालांकि यहाँ पर 5 साल के पीरियड में मिनिमम रिटर्न्स नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं, जो कि फंड की लोअर कंसिस्टेंसी को इंडिकेट कर रहा है। यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी वैल्यू 20,37,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 16,05,000 रुपीज़ से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर 10 साल पहले यदि फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 5,87,000 रुपीज़ होती, जो भी कैटेगरी एवरेज 4,60,000 रुपीज़ से बढ़िया है। लेकिन यदि सेम 1 लाख रुपए 1 साल पहले ही इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी फंड में मेच्योरिटी वैल्यू 1,01,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 1,07,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये फंड लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, अब फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 19.22% है और बेंचमार्क के ये 18.24% है, जहां पर फंड की रैंक 19 फंड्स में से 5th रही है। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 33.53% है और बेंचमार्क के ये 27.79% है, जहां पर फंड की रैंक 25 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 26.07% है और बेंचमार्क की ये 23.06% है। यहाँ पर फंड की रैंक 37 फंड्स में से 4th रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 1.43% है, जहाँ पर बेंचमार्क के 5.19% है। यहाँ पर फंड की रैंक 46 फंड्स में से 38th हो चुकी है। वहीं पर लास्ट 6 मंथ्स में भी फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कम परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड के रिटर्न्स 10 ईयर्स और 5 ईयर्स दोनों के टाइम पीरियड में शानदार रहे हैं, लेकिन लास्ट 1 ईयर में फंड कैटेगरी में वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। यदि फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो देखें तो ये 97 है और कैटेगरी एवरेज का 93 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में बेंचमार्क बढ़ने के साथ में बेटर अपसाइड दिखाता है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है। वहीं पर यदि फंड का डाउनसाइड देखें तो ये 73 है और कैटेगरी एवरेज का ये 92 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम गिरता है, जो भी एक बढ़िया सिग्नल माना जा सकता है। अगर फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को देखें तो यहाँ पर फंड का अल्फा 4.56% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का नेगेटिव में 0.08% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये फंड का कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर इसकी 37 फंड्स में से 3rd रैंक रही है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.92 है और कैटेगरी एवरेज का ये 0.94 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में तो कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी 11th रैंक है।
वहीं पर फंड का साप रेशो देखें तो ये 1.10 है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.98 है। साप रेशो ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये भी फंड का बढ़िया माना जा सकता है, जहां पर इसकी कैटेगरी में 8th रैंक है। तो यहाँ पर फंड के रिस्क रेशियोज तो अभी बढ़िया ही हैं, हालांकि लास्ट 1-1.5 साल की बैड परफॉर्मेंस की वजह से इनमें डिक्लाइन जरूर आया है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड की ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं, जिसमें कि आपको ओनली 15 स्टॉक्स ही दिखाई देंगे। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 73.30% है, यानी कि पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एडिशनल रिस्क देखने को मिल सकती है। वहीं पर यदि फंड का पीवी रेशो देखें तो ये 9 है और इसका पी रेशो 66.22 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मेन रीज़न ये है कि ये फंड ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसका वैल्यूएशन हमें हमेशा हायर साइड पे दिखाई देगा। वहीं पर यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 12.77% है, यानी कि फंड ने अच्छा खासा पैसा कैश में भी होल्ड किया हुआ है, जो कि इसे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में मदद कर सकेगा। वहीं पर फंड का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 130% है। किसी फंड का टर्नओवर रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड मैनेजर एक साल में पूरे स्टॉक्स को चेंज कर देता है, जिसमें कि फंड की स्ट्रेटजी यही है कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स में बार बार चेंजेस करके रिटर्न्स जनरेट करता है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 17.78% और मिड कैप कंपनीज में 73.23% इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फंड का मोस्ट ऑफ एलोकेशन मिड कैप कंपनीज में है, जो कि ठीक माना जा सकता है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और कम्युनिकेशन में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। और यहाँ पर फंड ने पिछले एक साल में लगातार कैपिटल गुड्स और सर्विसेज में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, लेकिन दूसरी ओर इससे फंड को कोई खास फायदा भी नहीं हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर फंड की कंप्लीट स्टॉक होल्डिंग देख सकते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, मतलब कि यहाँ पर किसी एक स्टॉक के गिरने पर पूरे पोर्टफोलियो पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और यदि आप फंड का यहाँ पर डेटा देखेंगे तो इन्होंने केपीआईटी टेक को बिल्कुल एग्जिट कर दिया है और कोफोर्ज और कल्याण ज्वेलर्स से भी अपना एक्सपोजर कम किया है। यदि हम लास्ट 1-1.5 साल का मार्केट देखेंगे तो इसने कोई भी खास रिटर्न्स नहीं बनाए हैं। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिन्हें की मार्केट सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कोई अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करते नहीं, बल्कि ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका की प्रीमियम वैल्यूएशन हो। सो यहाँ पर बेयर मार्केट में वैल्यूएशन की वजह से बढ़ने के चांसेस तो बहुत ही कम रह जाते हैं, बल्कि उल्टा इनमें करेक्शन भी देखा जा सकता है। यदि हम यहाँ पर मोतीलाल के कुछ स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पर डिक्सॉन का पी 71 निकल कर आता है, इथरनल का ये 1610 है, कोफोर्ज का 52 है जो कि आईटी कंपनी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, और ट्रेंड का यहाँ पर पी रेशो 105 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टॉक्स का वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और दूसरी ओर इनके पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि इन्हें गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट करे। सो बेयर मार्केट या फ्लैट मार्केट में तो ये फंड हमेशा ऐसे ही स्ट्रगल कर सकता है। दोस्तों इस फंड में उन्हीं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए जो कि हाई वॉलेटिलिटी को सहन कर सके और जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल का हो, क्योंकि ये फंड एक रोलर कोस्टर के जैसे है जिसमें कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि बेयर मार्केट में बड़ी गिरावट तो बुल मार्केट में हाई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो यदि आप हाई वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इस फंड को अवॉइड करना ठीक रहेगा। वहीं पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए अभी यहाँ पर कोई भी विशेष अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, क्योंकि फंड अभी भी वही सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है जिसके थ्रू इसने पास्ट में बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो दोस्तों ये था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिव्यू, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके मोस्ट ऑफ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।